जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज सुबह और दुखद घटना हुई कि सांस्कृतिक धार्मिक आचार्य किशोर कुमार कुणाल, बहुत लोग तो जानते भी नहीं होंगे और बहुत बड़ी शख्सियत थे। आचार्य किशोर कुमार कुणाल जी का आज हृदय गति रुक जाने की वजह से मृत्यु हो गई। अब किशोर कुणाल जी इतने आध्यात्मिक थे और आईपीएस थे। आज उनके बारे में एक संक्षिप्त में मैं वीडियो बना रहा हूं। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जिसको नहीं पता होगा, खास तौर से बिहार के थे, मगर बिहार में महावीर मंदिर और अयोध्या के राम मंदिर से भी उनका काफ़ी लगाव था। तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अपने लोगों तक शेयर करें और लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए कहें। धन्यवाद। तो हृदयगत रुक जाने की वजह से सुबह निधन हुआ। महावीर मंदिर न्यास के सचिव व पूर्व आईपीएस आचार्य किशोर कुणाल के निधन से पूरे बिहार प्रदेश में शोक की लहर है। पूरा बिहार गमगीन है। सीएम नीतीश कुमार ने दुख व्यक्त किया और कहा कि सामाजिक और प्रशासनिक क्षति हुई है और साथ ही डिप्टी सीएम सिन्हा और चौधरी और तेजस्वी यादव सभी ने शोक व्यक्त किया और श्रद्धांजलि दी। अयोध्या मंदिर ट्रस्ट के राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष, दलित और पिछड़ों के लिए कार्य करने वाले किशोर कुणाल के निधन से गहरा सदमा लगा है। सामाजिक, सांस्कृतिक और अध्यात्म के प्रति समर्पित योद्धा के तौर पर उनकी पहचान रही है। पटना में महावीर मंदिर का निर्माण, अब उसका जीर्णोद्धार, महावीर कैंसर अस्पताल जैसे अनेकों कार्य के प्रणेता जातिवाद के विरुद्ध हमेशा आवाज़ उठाते रहे। महावीर आरोग्य संस्थान, महावीर कैंसर संस्थान, महावीर वात्सल्य अस्पताल, महावीर नेत्रालय, महावीर वरिष्ठ नागरिक अस्पताल समेत 9 चैरिटेबल ट्रस्टों की स्थापना की और बिहार के पूर्वी पंचारण में विश्व के सबसे विराट रामायण मंदिर निर्माण का भी बीड़ा उन्होंने उठाया था, जो इसी 12 दिसंबर 2024 को उनके प्रयास से बच्चों के बीड़ा उठाया था। मंदिर निर्माण का 20 जून 2023 में निर्माण कार्य शुरू हुआ था। इसी 12 दिसंबर 2024 से उनके प्रयास से बच्चों के देश के पहले महावीर कैंसर अस्पताल का शिलान्यास सीएम नीतीश कुमार ने शुरू किया। अयोध्या में
अमावा राम मंदिर, पटना के महावीर मंदिर और अयोध्या में महावीर मंदिर की तरफ से राम रसोई और सीतामढ़ी में जानकी जन्मस्थल पुनौरा धाम में सीता रसोई चलाई जा रही है। अयोध्या की राम रसोई में सुबह शाम दोनों पर मिला के 10,000 से अधिक भक्त निःशुल्क भोजन प्रसाद लेते हैं। अब इनका जन्म 1950 में पटना में हुआ था और इन्होंने एमए संस्कृत और इतिहास से किया था और पीएचडी की डिग्री भी प्राप्त की थी संस्कृत से 1972 में। इसके लिए इनको आचार्य की उपलब्धि मिली। आचार्य के नाम से जाने जाते। अब 1972 में आईपीएस ऑफिसर बने थे गुजरात में और 2001 में वहाँ से बीआरएस ले लिया, स्वेच्छा से बीआरएस ले लिया, क्योंकि इनका ज़्यादा ध्यान आध्यात्मिक था। आध्यात्म की तरफ इनका ज़्यादा लगाव था। इनको लगा कि मैं वहाँ पे और कुछ कर सकता हूँ। वैसे इन्होंने प्रशासनिक भी इतनी बड़ी छवि और इस बीच आईपीएस ऑफिसर होने के समय अमेरिका वगैरह में भी कई बार जाके इनको पुरस्कृत किया गया था। अब अगस्त 2001 से 2004 तक केएसडी संस्कृत विद्यालय दरभंगा में कुलपति रहे और बाद में वहाँ से भी स्वेच्छा से त्यागपत्र दिया। फिर बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड में 23 मई 2006 को बोर्ड के अध्यक्ष बने और 2006 में सदस्य बने और 2010 में इसके अध्यक्ष बने और 2016 को इस पद से भी इस्तीफा दे दिया। 1993 में उन्होंने महावीर मंदिर में दलित पुजारी नियुक्त किया था और ऐसा ही पूरे बिहार में बहुत सारे धार्मिक संस्थानों में दलितों की स्थापना की, मतलब दलितों को नियुक्त किया। दलित चिंतक थे, उनकी पुस्तकें भी लिखी। पहली पुस्तक लिखी दलित देवो भव, जिसे प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2 खंडों में प्रकाशित किया गया। और अयोध्या रिविजिटेड नामक पुस्तक भी उन्होंने लिखी। ऐसी अनेक विभूतियाँ उनके नाम हैं और उनका जो योगदान है वो आने वाले सदियों तक याद किया जाएगा। अगर ऐसे महान विभूति को एक बार मैं फिर से आचार्य किशोर कुणाल को भावभरी श्रद्धांजलि देते हुए नमन करता हूँ कि आप जैसे सवर्ण व्यक्ति और जो दलितों के लिए इतना सारा काम किया, फिर भी बिहार में अगर जातिवाद करके और सवर्णों को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, तो ऐसे में ज़रूर लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने देश से जातिवाद प्रथा जो है ये इसका उन्मूलन होना चाहिए और सामाजिक समरसता बढ़े, सारा समाज एकजुट रहे और ख़ास तौर से सनातनी एकजुट हो। आपसे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। तो आचार्य किशोर कुणाल जी को भावभीरी श्रद्धांजलि। ईश्वर आपको अपने श्री चरणों में स्थान दे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।